ओके, सो इज मैग्नीशियम गुड फॉर द डायबिटीज? डायबिटीज के लिए मैग्नीशियम अच्छा होता है या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ व्हाट इज मैग्नीशियम? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो आपके खाने में होना चाहिए, और बहुत बार ये जो मैग्नीशियम नाम का न्यूट्रिएंट होता है, ये आपके बॉडी के अंदर मसल्स के एक्सरसाइज, जो बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने पिछले वीक में देखा था, बहुत सारे लोग क्रैम्प्स का कंप्लेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के मसल अकड़ रहे थे। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अंदर होता है आपका कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम। तो ये दोनों जो है आपके नर्व फंक्शन का काम करते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारे लोग बहुत बार क्या करते हैं, हेल्दी बैलेंस फूड खाने के लिए वो प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन कंजम्पशन कर रहे हो और अगर आपके खाने में मैग्नीशियम नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। तो वो जो प्रोटीन है वो सही से इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा आपके बोन हेल्थ के लिए भी मैग्नीशियम इक्वल इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो है मैग्नीशियम का बॉडी के अंदर का रोल है। उसके बाद एक सवाल आता है कि मुझे कितना मैग्नीशियम चाहिए। सो बेसिकली एक यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना भी मैग्नीशियम बॉडी के लिए जरूरी होता है वो मेल और फीमेल और आपके एज यानी जेंडर और एज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर अभी इस ग्रुप में, क्योंकि वुमेन्स है और हमारे यहाँ पर जो है मेंस है, तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी लगती है 400 से 420 मिलीग्राम मेल को लगता है, और जो वुमेन्स है उनको 310 टू 320 मिलीग्राम लगता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर अराउंड 240 टू 400 तक जो है आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी यानी फीडिंग मदर्स में, उनमें भी जो है 300 टू 360 तक हम लोगों को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग कैल्शियम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, हम लोग विटामिन न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन स्पेशली जो मैग्नीशियम है उसके बारे में बहुत कम बात होती है। इस पर इसका रोल बॉडी के अंदर इक्वली जितना कैल्शियम का इंपॉर्टेंट है उतना भी है, उतना ही है। उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिसके अंदर जो है मैग्नीशियम बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में, आपके डीएनए मैन्युफैक्चर करने में, यानी अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उनके जो मैग्नीशियम उनके मिल्क में होता है वो उनके बच्चों को जाता है और वो उनके डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। ये सारी चीजें। इसके अलावा जो है आपके बॉडी के अंदर का ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है जहां पर मैग्नीशियम की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां जहां मैग्नीशियम की जरूरत है और वो सही से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी के अलग अलग जगह पर प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपको अगर मैग्नीशियम कम है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा नींद डिस्टरबेंस होगा। आपका जो ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन है, जैसे कि आपको सोचने सोचने में यानी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ज्यादा नींद में डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। ये सारी जो चीजें होती है बहुत बार मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सही से खा रहे हैं, सही से सब कुछ हमारा डाइट जो है वो सब कुछ सही चल रहा है, ब्लड भी रिपोर्ट्स भी जो करते हैं वो भी सब कुछ सही आते हैं, अगर अगर फिर भी अगर आपको ये कंप्लेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। अगर आपके स्टमक में क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, या आपको बिना किसी इन्फेक्शन के बस मोशन हुए जा रहे हैं, तो उस केस में भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। अगेन, जो मसल क्रैम्प्स के बारे में मैंने बताया, अगर आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं शरीर के अलग अलग हिस्सों में, तो हो सकता है स्पेशली जो लार्ज मसल्स है यानी बैक मसल्स या बेली मसल्स या आपके थाइस के मसल्स, अगर वहां पर भी आपको क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं तो इट मे बी बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। इसके अलावा अगर आपको स्प्रेन हो रहे हैं, स्प्रेन यानी आप जब वर्कआउट करते हो तब अचानक से आपको झटका लग जाता है, या उसको रिकवर से झटका लगना इज ए वेरी कॉमन। मतलब आप वर्कआउट करोगे तो थोड़ा बहुत बॉडी का पार्ट खींचेगा ही क्योंकि आपने पहले किया नहीं है, लेकिन उसका अगर जल्दी से रिकवरी नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जिम वगैरह स्टार्ट करते हैं
तो लेकिन जिम आप जा रहे हो, लेकिन आपके खाने में क्या हो रहा है उसके ऊपर आपके वर्कआउट डिपेंड होते हैं। तो वर्कआउट जो बहुत हार्ड वर्कआउट आप कर रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता कि बॉडी के अंदर अंदर कौन से न्यूट्रिएंट जा रहे हैं या कौन से न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो वो आपको ज्यादा डैमेज करेगा इंस्टेड ऑफ को फायदा कराने के बजाय। इसके अलावा जिन लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट रहते हैं, मतलब हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों में पाल्पिटेशंस देखे जाते हैं। पाल्पिटेशन मतलब उनको, उनकी दिल की धड़कन इतने जोर से धड़कती है कि उनको खुद को सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया किसे कहते हैं? नॉर्मली जो दिल की धड़कन है, अगर वो बहुत तेजी से धड़क रहा है, आपका नॉर्मली 72 पर मिनट के हिसाब से हार्ट बीट, हार्ट आपका बीट करता है, लेकिन 10 प्लस माइनस नॉर्मल होता है। यानी अगर वो 72 का 82 हो रहा है, 84 हो रहा है, इट इज नॉर्मल। अगर वो 62 64 हो रहा है तो भी वो नॉर्मल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जोर से अगर धड़क रहा है तो इसका मतलब टैकीकार्डिया है, यानी दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा बहुत बार लोगों के मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो जाते हैं। तो हमारा गोल हमेशा क्या रहता है? फैट लॉस करना है, हम लोग को हॉर्मोन्स रेगुलर करने हैं, इन सारी चीजों पर। लेकिन इन सब में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हाथ पैर में मूंगी आती है, बहुत बार लोगों को है, बहुत कंटिन्यूस अगर वो बैठे रहेंगे या रात में स्पेशली जब वो सोते हैं तो हाथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे कुछ तो ऐसे चल रहा है ऐसे लगते रहता है। तो उस केस में भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। बट दैट इज वेरी एक्सट्रीम केस, ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है। बट नॉर्मली आपको अगर बिना किसी वजह से नौशिया हो रहा है, बिना किसी वजह से वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है या भूख भी नहीं लग रही है, तो उस सिचुएशन में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ये कारण हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ द पीपल आर मोर लाइकली देन द अदर टू गेट लिटिल मैग्नीशियम, यानी वो लोग जिन लोगों में डेफिशिएंसी का प्रमाण ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी लोग, बाकी लोगों के कंपेयर में ज्यादा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है। तो वो लोग जिनको क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज यानी एक तरह का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ मिनरल्स एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता। इसके अलावा स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, उन लोगों में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत देखने मिलती है। अगेन क्यों देखने मिलती है? क्योंकि यूरिन जब वो पास करते हैं तो उसके अंदर उनका मैग्नीशियम यूरिन से बाहर चला जाता है, इसके लिए उनके अंदर खुद में मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होता है। उसके अलावा पीपल विद लॉन्ग टर्म अल्कोहलिज्म, यानी बहुत लंबे समय तक अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो उनमें भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी देखी जाती है। और इसके अलावा 70 के ऊपर जिनका एज होता है, उन लोगों में भी जो है मैग्नीशियम डिफिशियंसी देखी जाती है। तो इनको अलग से कोई बीमारी होने का जरूरत नहीं, इन लोगों के बॉडी में बाय डिफॉल्ट ही मैग्नीशियम कम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द सम इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन हेल्थ। अगर आपको बहुत बार क्या हो जाता है ना, अगर ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है या हार्ट अटैक, हार्ट की दवाइयाँ चल रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर आप लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इट इज अ गुड इफेक्ट। मैग्नीशियम के लेने से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स लेते हो या मैग्नीशियम खाने में इंक्लूड करते हो, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। इसके अलावा अगर टाइप 2 डायबिटीज के लोग मैग्नीशियम लेते हैं तो क्या हो जाता है, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जिनकी हड्डियां कमजोर है। अब हड्डियां कमजोर कितने लोगों में रहती, कौन कौन से लोगों में रहती है? जो उम्र से छोटे हैं, जो बच्चे जिनके अभी तक पूरी बोन डेवलपमेंट हुई नहीं है, यानी 12 से 13 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, उन लोगों में। सेकेंड 30 के ऊपर जब फीमेल्स होती है 30 के ऊपर, उन लोगों में जो प्रेग्नेंट है, यानी उनका खुद का जो कैल्शियम है वो कम हुआ रहता है, इसके लिए उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस देखने लगता है, मिलता है। जिन लोगों को मेनोपॉज, फीमेल्स जिनमें मोनोपॉज है, अगेन उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर हुई रहती है। इसके अलावा जो मेल्स जिनका एज 42 के ऊपर है, उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। तो अगर इन लोगों में इन हड्डियों का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों को फ्रिक्वेंटली माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं, यानी माइग्रेन ट्रिगर होता है, उन लोगों को भी जो है मैग्नीशियम लेवल अगर ब्लड में कम होगा तो उसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, माइग्रेन के अटैक आते हैं तो सीधा माइग्रेन का दवाई ले लेते हैं, लेकिन
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी माइग्रेन हो सकता है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं, बट द मोमेंट आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करोगे, माइग्रेन्स के जो अटैक्स होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होने लगती है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ में आए कि मैग्नीशियम क्यों इतना जरूरी है। अब कोई बोल सकते हैं कि क्या मैग्नीशियम हार्मफुल है, क्योंकि ये एक तरह का न्यूट्रिएंट है, एक तरह का मेटल है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो अगर आपके बॉडी को जितना जरूरत है उतना मैग्नीशियम आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा मैग्नीशियम आपके बॉडी में जाता है तो आपको क्या होगा, जरूरत से ज्यादा मैग्नीशियम लेने की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होने लगती है, यानी आपके बॉडी के अंदर जब आप खाते हो तो आपके जो मोशन आने के जिसको लूज मोशन लगे रहते हैं उनको पेट में एक मरोड़ सी आती है। तो अगर आपके बॉडी, अगर ज्यादा मैग्नीशियम आप ले रहे हो जरूरत से ज्यादा, तो आपको उस तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे। अगेन, जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है उन लोगों को जरूरत से ज्यादा मैग्नीशियम लेने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम है वो जितना जरूरत है उतना ही जाए, उससे ज्यादा ना जाए। अब क्या होता है, जब भी हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, यानी जो भी एक्सटर्नल मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स अगर हम लेंगे तो ऑलरेडी कुछ दवाइयां हम लोग लेते रहते हैं जिसके साथ अगर मैग्नीशियम मिक्स होता है तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप बायफॉस्फेट्स वो है जो अक्सर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम की जो दवाइयां आती है, अगर उसके साथ आप स्पेशली जो एलोपैथी दवाइयां रहती है उसके साथ अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, वो जो दोनों भी दवाइयां यानी आपका मैग्नीशियम का टैबलेट और आपका जो एग्जिस्टिंग टैबलेट है वो दोनों को साथ में नहीं लेना है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के साथ आपको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। इसके अलावा डायूरेटिक्स यानी स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिन पेशेंट्स में, उनको पेशाब के थ्रू ब्लड प्रेशर कम किया जाता है, यानी उनकी बॉडी में से पानी निकाला जाता है ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर कम बने। इसके लिए उसको उस कैटेगरी को बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो अगर आप डायूरेटिक्स भी ले रहे हो तो उसके साथ भी आपको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स एक साथ नहीं खाने हैं, अलग अलग टाइम पर लेने हैं। एंटासिड्स, स्पेशली अगर आप एंटासिड्स खा रहे हो यानी एसिडिटी होती है या बहुत ज्यादा बर्पिंग होती है तो आपको एंटासिड्स दिए रहते हैं। तो बहुत बार ये जो मेडिकेशन होती है आपके घर में ही रखी होती है तो आप तुरंत ले लेते हो, लेकिन अगर आप उसके साथ आपके सप्लीमेंट्स मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वेरी हाई डोज ऑफ जिंक सप्लीमेंट, अगर जिंक सप्लीमेंट जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हो तो उसका और मैग्नीशियम का रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको लेना है किसी भी तरह का डाइट में चेंज करने से पहले अपने कोचेस को, अपने डॉक्टर्स को जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके साथ ये सारी चीजें मिक्स करोगे तो कोई और तीसरी चीज आपको हो जाएगी। इसके लिए आपके कोचेस को ये सारी चीजें इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी मैग्नीशियम हमको मिलेगा कहाँ से, अभी बॉडी के अंदर कहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले होता है हमारा स्पिनच यानी हमारा जो पालक, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है। अगेन यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मुझे नहीं पता दिखाई देगा, लेकिन आप आपका स्क्रीन अगर जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 37 DV है। 37 DV यानी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, डेली वैल्यू जो आपको कंज्यूम करनी है थ्रू फूड, तो 100% में से 37% जो आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो स्पिनच से पूरा हो जाता है, यानी पालक से पूरा होता है। तो एक कटोरी, अगर आप स्क्रीनशॉट निकालोगे तो आपको उस पर सब कुछ दिखेगा, एक कटोरी में कितना होता है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपके जो पंपकिन सीड्स होते हैं तो उसमें भी आपका 37% मैग्नीशियम होता है। फिर लीमा बीन्स, बीन्स जो हमारी दाल क्या बोलते हैं उसको, बीन्स 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 उसको बोलते हैं जो हिरवे हिरवे भाज्या असतात ना, पावटे पावटे, पावटे पावटे, तर त्याच्यामध्ये पण असतात। उसके अलावा टूना जो फिश है वो हो सकता है, क्योंकि टूना हमारे यहाँ पर इतनी नहीं मिलती। तो उसके अलावा आप ब्राउन राइस से ले सकते हो, आलमंड से ले सकते हो। देखिए, एक कप, हाफ कप, एक हैंडफुल जब आप बादाम लेते हैं तो आपका बॉडी का 18% का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। उसके बाद ब्राउन राइस अगर आप एक कप लेते हो तो आपका 20% का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट है, एवोकाडोज है, नॉन फैट योगर्ट है और बनाना है। अभी ये सारी चीजें ना लोगे तो इसमें कुछ परसेंटेज आपका बॉडी का जो है वो फुलफिल होता है, तो पूरा फुलफिल नहीं होता। अब पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग शेक लेते हैं। अभी कितने लोगों ने शेक का डब्बा उठा के देखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है मैग्नीशियम। ठीक है, तो सारा अगेन
उसका डोसेज 50 मिलीग्राम। तो क्या किया हुआ है, आपका जो बॉडी का जो आप दिन भर खाते हो, उसी आपका जितना डाइट प्लान बना हुआ है उसको बहुत साइंटिफिकली बनाया हुआ है। तो आप जो सवेरे शेक लेते हो उसमें से कुछ बॉडी का मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, और बचा कुछ जो आप दिन भर डाइट फॉलो करते हो उससे बॉडी का मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये और वो बाकी की सारी चीजें अच्छे से फॉलो करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नीशियम जो है, हम लोग हमेशा कैल्शियम टैबलेट के बारे में बात करते हैं, हम लोग विटामिन D3 के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे विटामिन D3 और कैल्शियम के टैबलेट के अंदर ही मैग्नीशियम डला हुआ है, तो आपको अलग से और मैग्नीशियम लेने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी ये कैल्शियम की टैबलेट बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो आपके मल्टीपल चीजें आपको हेल्प करती है। और यही रीजन है जब आप इनिशियल फेज में आते हो, क्योंकि आप जस्ट जब ज्वाइन करते हो तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, बॉडी के अंदर कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, ये चीजों का सिर्फ एक बैलेंस्ड बना के एक मील आपको लेना होता है, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप लेते हो। इसीलिए आपको फार्मूला 1 शेक में प्रोटीन प्रॉपरली लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपके बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए रहते हैं, बहुत सारे विटामिन चाहिए रहते हैं। और क्योंकि ये मिनरल्स और विटामिन अगर हम लोग एक एक वेजिटेबल से, एक एक दालों से लेना शुरू करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा हो जाता है, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, शेक एडवाइस करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कैल्शियम की टैबलेट है, दैट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब जब आपका बॉडी में कैल्शियम कम होगा, विटामिन D3 कम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम अगर कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है, जो भी टारगेट, जो भी गोल अचीव करने के लिए आप यहाँ पर हो, फिर वो वेट लॉस होने दो, वो आपका डायबिटीज का रिवर्सल होने दो, या बाकी कोई भी कंप्लेंट होने दो, तो ये सारी चीजें अगर अपने को गोल अचीव करना है तो हम लोग को सारी चीजों की तरफ ध्यान देना है। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ, देखिए बहुत बार ना लोग सिर्फ डाइट 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 करते हैं, मतलब खाने में ये कम कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि बॉडी को काम करने के लिए विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, जिसको हम माइक्रो और मैक्रो बोलते हैं। अगर आप ऑलरेडी जो खाना खाते हैं उसके अंदर ही कम मिलता है, उसमें भी अगर आप बहुत सारी चीजें नहीं खाओगे तो बॉडी को काम करने के लिए जितना पेट्रोल या फ्यूल चाहिए रहता है उतना बॉडी को नहीं मिलता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है सब कुछ कैलकुलेटेड फॉर्म में लो। अब छोटी छोटी चीजों का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, ओके इसके लिए हम लोग इनिशियल फेज में जो है वो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, ताकि आपके बॉडी के अंदर की डेफिशिएंसी जो है वो प्रॉपरली फुलफिल हो जाए। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कॉशन नोटिस। कॉशन नोटिस ये है कि हर्बल लाइफ कंपनी जो न्यूट्रिशन हम लोग एडवाइस करते हैं, वो कंपनी खुद बोलती है कि हम लोग ई कॉमर्स में डील नहीं करते। इसका मतलब कोई भी अमेजोन पर, इंडिया में किसी भी अमेजोन पे, ईबे पे, फ्लिपकार्ट पे ये कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती। अगर आप वहां से वो परचेस कर रहे हो तो इवन उन्होंने खुद ने ही ये नोटिस जारी की है कि अगर आप हमारे रजिस्टर्ड वेबसाइट या रजिस्टर्ड कोचेस के अलावा कहीं और से लेते हो तो उसके बाद जो भी इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपके हेल्थ के होंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहोगे। सो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी चाहिए, आप अपने कोचेस को जरूर इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल चीज देंगे। सी, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद कुछ जो पहनने की चीजें हैं, सपोज कोई ड्रेस है वो खराब आ गया, तो शायद आप एक दो बार पहन के उसको छोड़ दोगे, उससे आपको ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसी गलत चीजें डालोगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपके लीवर पे, आपके किडनी पर, आपके इंटेस्टाइन पे, बॉडी के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट पे होता है, जो ये नहीं पता कि कितना डैमेज हो गया है। सो मेक श्योर कि इस तरह से कभी भी अनऑथोराइज्ड वे से न्यूट्रिशन कंज्यूम ना करो। अगर आप कर रहे हो तो इट इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोचेस विल ऑल्सो नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो इस तरह से जो है बहुत जरूरी है कि आप चीजों को सही से फॉलो करो। और जो मैग्नीशियम है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी सवाल अभी इसके बाद पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप हैंड रेस कर सकते हो, सो दैट फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे।